अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। लो जी बच्चों, हमारे पास कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, लो जी उनको आज मुकम्मल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, मंदरज झैल में कौन सी प्रॉपर्टी खसूसियत इस्तेमाल की गई है उसका नाम लिखें। हमारे पास पहली चीज़ है a+4 ब्रैकेट प्लस बी। ठीक है, दो मकदारें इधर जमा हो रही हैं ब्रैकेट में और साथ में जमा बी बाहर उसने लिख दिया है। बराबर किसके है ए। अब ए को बाहर उसने रख दिया है जमा 4+b। ठीक है, अब अच्छा आपने एक ध्यान किस चीज़ का रखना है, अगर तीन चीज़ें आपस में जमा हो रही हों तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कितनी मकदारें होंगी, तीन, एक ये दो ये तीन। ठीक है, बस ये जमा हो रही हैं, खाली इधर देख लें ब्रैकेट इधर लगी हुई है और राइट हैंड साइड पर देख लें ब्रैकेट आखिरी दो डिजिट के साथ लगा दी उसने। जवाब हमारे पास सेम ही आना है। ठीक है, जब भी तीन मकदारों का वो सम ले रहा होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जमा हो रहा है। अगर यहीं पर वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, इधर ज़रब होता है इधर भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें होती ना, फिर होता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरी यूज़ देख लेते हैं, उसमें क्या बोलता है, स्क्वायर रूट है दो का जमा तीन का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें देख लें दो मकदारें हैं, इधर उसने फर्स्ट टर्म इधर क्या लिखी है, मतलब पहली पोजीशन पे हमारे पास दो का स्क्वायर रूट है, बाद में तीन का, जगह खाली उसने चेंज कर दी है। कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि जमा हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे। ठीक है, अगर तीन चीज़ें होंगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दो होंगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कब लगाना है, जब वो आपस में ऐड हो रही हो। तीसरी में देख लें x माइनस एक्स बराबर है 0। इसमें क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी हमारे पास जमा की है और दूसरी उसके उलट है माइनस की। ठीक है, उसके उलट है लेकिन माइनस में है। ठीक है, काट रही हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगर उसके मुखालिफ आ जाए प्लस माइनस की शक्ल में तो पूरे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, उलट है ना, तो इसलिए इन्वर्स इसको बोल रहे हैं। अच्छा, फोर्थ जूस देख लेते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, इसमें देखें ना, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करा रहा है। ठीक है, अंदर जमा हो रहा है, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई कराता है ए को बी के साथ। ठीक है, ए बी हो गया, फिर ए को सी के साथ जमा ए सी। लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ज़रब हो रहा है ना ए, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, जमा। अगर बिलफर्ज अंदर माइनस हो रहा होता फिर क्या लिखते, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ए राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर क्या बोलते, फिर लिखते यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, पांचवी चीज़ है 16 + 0 बराबर है 16। अच्छा, इसमें ज़ीरो ऐड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जमा कर रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एडिटिव। एडिटिव, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जवाब में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। जब कोई भी फ़र्क ना आ रहा हो जवाब में तो फिर वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जमा कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरी चीज़ में देख लें, ज़रब दे रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा रहा है 100 × 1, एक से मल्टीप्लाई करा दें कोई जवाब में फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगी, ज़रब खा रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जवाब में फ़र्क नहीं आ रहा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हो गई। सातवीं चीज़ है 4 × 5 × 8। ठीक है, अंदर देख लें मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी कीमतें हैं, 1 2 3, 1 2 3, बस ब्रैकेट का चक्कर है, आगे पीछे उसने लिख दिए। तीन चीज़ें होंगी तो पहले ही बता चुका हूँ पहली चीज़ में कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लाई हो रहे हैं सभी तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आठवीं चीज़ देख रहे हैं, ए बी बराबर है बी है, सिर्फ जगह चेंज है, बीच में साइन नहीं लगा हुआ तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। दो चीज़ें हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ज़रब खा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक।
ठीक है। आगे देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज। दोबारा हमने वही काम करना है, जस्ट नाम बताना है प्रॉपर्टी का कि कौन सी इधर इस्तेमाल हो रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की, ये इक्वलिटी वाली थी, ठीक है। इक्वल साइन लगे हुए हैं तो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या है, इन इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जहाँ आर्डर उसमें लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर्डर, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी आएगा। अच्छा, पहले जो है -3 लेस देन -1, तो आगे क्या करता है, वो लिख देता है -3 के 0 और लेस देन 2। अब हमने देखना है कि 0 आया कहाँ से, कैसे आया। लाजमी सी बात है, -3 है, इसमें +3 कर दें दोनों साइड पे, ठीक है। इधर भी +3 कर रहे हैं तो इधर भी करना होगा +3। ये क्या हो जाएगा, 0, और इसमें -1 है, +3, तो कितना बच जाएगा, +2 बच जाएगा। क्या चीज़ हमने किया है, ऐड किया है। ऐड किया है तो क्या सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर। आर्डर किस लिए, इनइक्वालिटी के लिए। प्लस माइनस करने की वजह से हो रहा है तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ में देख लें, इफ़ ए लेस देन बी, ए बी से कम है, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। अब इसको देख लें, ये इधर ऊपर ए था, यहाँ पर क्या है, नीचे आ गया, बी भी नीचे आ गया, तो उल्टा दिया ना उसने, तो इसके लिए क्या हम बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर कोई चीज़ पड़ी हो बटे के ऊपर, वो नीचे उसका ले आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ ए लेस देन बी, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब देख लें, यहाँ पर सी दोनों साइड से ऐड कर रहा है, जमा कर रहा है। यहाँ भी तो हमने यही काम नहीं किया था, +3 को ऐड किया था दोनों साइड पे। यहाँ पर वो कोई कांस्टेंट सी नंबर है, दोनों साइड से ऐड कर रहा है। ऐड कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर। साथ में बस ऑफ आर्डर लिख देना, बाकी तो ईजी ईजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सी जो है। अच्छा, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। अच्छा, वो बोलता है कि ए सी जो हमारे पास नंबर है वो बी सी से कम है, और सी जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है कि 0 से बड़ा है, इट्स मीन वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 0 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर 0 से कम होता फिर वो नेगेटिव बन जाता है। देन ए लेस देन बी, ठीक है। तो अब देख लें, अगर पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो दोनों साइड्स इसको कैंसिल करा दें तो ए लेस देन बी सेम जवाब रहता है ना। कैंसिल करा रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैंसिल करा रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सी इधर दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था ऑफ आर्डर। या इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, बस इतना भी काफ़ी है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। अच्छा, ये ऊपर वाला ही है, ठीक है, सेम उसी तरह है, बस वहाँ पर जो है सी पॉजिटिव नंबर था, जहाँ पर सी क्या है, नेगेटिव। 0 से छोटा है ना सी, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर यहाँ से सी को कैंसिल कराते हैं, दैन ए ग्रेटर देन बी, तो ए जो है बी से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना। यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से, तो इसका साइन इनइक्वालिटी वाला तब्दील हो जाएगा। तो कैंसिल करा रहे हैं तो इसके लिए लिख सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्डर, या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, सिंपल, ऐसे भी काफ़ी है। अच्छा, इसकी लास्ट जो देख लेते हैं क्या है, इधर ए ग्रेटर देन बी, और ए बराबर है बी, और ए लेस देन बी। वो कहता है या तो ए जो है बी से बड़ा हो सकता है, या ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, या एक थर्ड केस बन सकता है कि ए बी से कम हो, ठीक है। जब भी ऐसा कोई केस आ जाए कि जिसमें हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन आ सकते हों, या 3 तरह के ऑब्वियसली कोई चांसेस बन रहे हैं किसी चीज़ के, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, बस, ठीक है। ट्राइकोटोमी कब होगी, जब कोई 3 तरह के केस हमारे पास बन सकते हों। लाज़मी सी बात है, कोई भी 2 नंबर होते हैं, या तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या कोई एक दूसरे से बड़ा होता है या छोटा होता है, यही 3 केस बन सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, insert two rational numbers between 1/3 and 1/4। इनके दरमियान हमने क्या करना है, कोई 2 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। इनके दरमियान कोई 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा, ये इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। इनको जमा करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देंगे, इस तरह हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो शुरू कर दें। हमारे पास इधर लिख देंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर है
ठीक है, 1/3 जमा 1/4 इन दोनों को ऐड करना है और इस फिर इनका जो जवाब आएगा उसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इधर ही मैंने लिख दिया 1/3 जमा 1/4/2। इनका एलसीएम लेंगे ना, 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम। और ये 3 वाला कितनी टाइम 4 आए 12 पर, लाज़मी बार है 3 4 बार होता है ना, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 4 1 4। ठीक है, ये 4 वाला कितनी टाइम जाएगा 12 पर टेबल, 4 3 12 तो 3 1 3। ठीक है, इस तरह 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 ओवर में 12 आ जाएगा। ये ओवर में 2 जो पड़ा है तो ऐसे ही चल रहा है साथ में। ठीक है, ये 7/12 हो गया। अब जो बटे में आ जाए, ठीक है, या ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है। ठीक है, ये 12 जो है 2 के साथ आकर ज़रब खा जानी, मल्टीप्लाई हो जानी है। 12 2 24, ये 7 ऊपर ही पड़ा है, 7 ओवर 24 हो जाएगा। हमारा ये एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इसी के साथ हम देख लेते हैं दूसरा सेकंड रेशनल नंबर कैसे मालूम होगा। अच्छा, ये जो है ना 7 ओवर 24 है, ये और ये लास्ट वाले का हमने आपस में क्या कर लेना है, दोबारा से एक रेशनल नंबर इनके दरमियान फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नेशनल नंबर आया है ये 1/3 और 1/4 के दरमियान आया है। तो अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, या तो 1/3 और 7/24 के दरमियान फाइंड कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी है 7/24 एंड 1/4 के दरमियान फाइंड कर लें। ठीक है, मैंने ऐसे किया 7/24 एंड 1/4 के दरमियान फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, 7/24 जमा 1/4 ओवर में 2 2 पर डिवाइड कर देना है। इसको आपस में ऐड किया 2 पर डिवाइड। इनका एलसीएम दोबारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 सारा खुद पर एक ही बार जाता है तो इधर 7 ही लिख देंगे। फिर देख लेते 4 वाला कितनी दफ़ा जाता है 24 पे, 6 मरतबा। तो जितनी मरतबा जाता है तो इसके ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है हिसाब उसको उसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 वाला कितनी बार गया है 6 बार, 6 बार गया है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराएँ, इनको आपस में ऐड करें, 13 हो जाएगा, 13/24। ये अगेन जो 24 है ये नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। 24 2 48। ठीक है, 13/48 ये हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह हमने दोनों को फाइंड कर लिया। अच्छा, इसकी दूसरी जूस देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक हमारे पास 3 है और एक 4 नंबर है। ये ईज़ी है ज़रा। फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, 3 जमा 4 और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 4 7/2 ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया। दूसरा फाइंड कर लेते हैं, सेकंड रेशनल नंबर किसके इक्वल होगा, ये इसी 7 ओवर 2 जमा 4 इनके दरमियान हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो हम खुद से लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसके नीचे 1 होगा तो 2 एलसीएम आ गया। 7 जमा 1 वाला टाइम कितना टाइम जाता है 2 पर टेबल 2 मरतबा, इसलिए फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 2 8। 7 और 8 आपस में ऐड होकर 15 हो जाएगा बटा 2। अब ये वाला 2 जो है इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, नीचे ले आते हैं, ये 2 2 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 15 उसी तरह ऊपर आ रहा है। 15/4 ये हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर मालूम हो गया। ठीक है, थर्ड जूस में देख लेते हैं, 3/5 एंड 4/5 इनके दरमियान फाइंड करते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर। 3/5 जमा 4/5 एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 3 + 4 इनके आपस में सम ले लेंगे, कितना आ रहा है 7/5। 5 अगेन नीचे चला आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, 7/10 हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। 3 एंड 5 और 4 एंड 5 के दरमियान सेकंड रेशनल नंबर 7/10 + 4/5 इनके दरमियान मालूम कर लेते हैं। एलसीएम में कितना आएगा 10। ठीक है, ये 7 जमा 5 वाला कितनी मरतबा जाएगा 2 मरतबा। ठीक है, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाजमी सी बात है 2 से, 4 2 8, 7 और 8 15/10। ये 10 फिर अगेन नीचे आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूने 20, 15/20। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, मैंने कर दिया इसको सिंप्लीफाई। 5 वाला टेबल जाता है ना, 5 3 15 और 5 4 20, इस तरह हमारे पास ये एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई है।
इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।